हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पैशन में। आज हम लोग देखने वाले स्क्वायर निकालने का ट्रिक एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिसमें आप लोग अगर 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर याद है तो आपको 75 तक का स्क्वायर निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप 1 से 25 तक स्क्वायर याद कर लेते हैं तो 25 से लेकर 75 तक का स्क्वायर आप बिना पेन और पेपर के बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्क्वायर ट्रिक निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है 50 के आसपास को नंबर को, ये जो ट्रिक है ये 50 के आसपास के नंबर के लिए है। इसमें बेस नंबर हम 25 मानेंगे, बेस नंबर 25 मान के चलेंगे। तो अभी तो आप लोग को नहीं समझ आएगा, हम लोग इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 47 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 47 हम लोग सबसे पहले बात किए थे कि ये 50 के आसपास से रिलेट करेंगे। 50 से कितना कम है? 3 कम है, ठीक है। तो बेस नंबर क्या माने हम लोग यहाँ पे? बेस नंबर 25 मान के चलेंगे। 50 के स्क्वायर के आसपास के लिए बेस नंबर 25 मान के चलेंगे। तो 3 जो कम है 50 से, उसमें 25 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 22। उसके बाद फिर जो माइनस की उसका स्क्वायर को लास्ट में लिखेंगे, लेकिन लिखने का तरीका है कि 2 अंक में लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, लेकिन 9 तो एक ही अंक होता है, तो उसके लिए हम लोग 0 और 9 लिखेंगे साथ में। तो इस तरह हो जाएगा 22 0 9 47 का स्क्वायर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 43 देख लेते हैं। तो ये 50 से कितना कम है? 7 कम है। तो कुछ नहीं करना है, 25 में से 7 माइनस करेंगे। 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो नंबर माइनस किए उसका स्क्वायर को 2 अंक में लिखना है। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 49। इस तरह से 43 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 18 49। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक लिखते हैं 41 का स्क्वायर का, ठीक है। अब हम बेस नंबर को बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग को माइंड में रखना कि बेस नंबर 25 होता है। किस नंबर के लिए होता है? जो नंबर 50 के आसपास होते हैं। तो इसमें कितना कम है 50 से? ये 9 कम है। तो इसके लिए क्या करेंगे? 25 से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16। और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो इस तरह से 41 का हो जाएगा 16 81। अगर आप लोग को कैलकुलेशन ठीक है और आप लोग अगर 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर अच्छा से याद कर लिए हैं तो आप लोग विश्वास कीजिए कि आपका 75 तक का स्क्वायर पूरा इजीली कवर हो जाएगा, बिना पेन और पेपर का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए देखते हैं 56 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। ये भी 50 के आसपास नंबर है। तो 56 का स्क्वायर कैसे? ये 50 से कितना ज़्यादा है? प्लस 6 है। तो 25 में से 6 जोड़ेंगे, 25 प्लस 6 हो जाएगा 31। और फिर 6 जो जोड़े उसका स्क्वायर 2 अंक में लिखिए, 6 छक 36 है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 59 का स्क्वायर। ये 50 में से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। बेस नंबर मेरा क्या है? 25। 25 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 34। और जो 9 ज़्यादा है उसका स्क्वायर पीछे में लिखेंगे 2 अंक में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम 57 का। ये 50 में से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो 25 में 7 जोड़ेंगे, बेस नंबर 25 था, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। आप इस मेथड से बहुत ही जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए निकालना है आपको 39 का निकालना है। तो ये 50 में से कितना कम है? 11 कम है। तो बेस नंबर 25 था, 25 में से 11 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर 121 होता है। हम तो यहाँ पे 2 ही अंक लिख सकते हैं, लेकिन तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 121 का लास्ट का 2 अंक लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। और जो 1 बचा इसको यहाँ पे लिखेंगे और इसको जोड़ दीजिए, 14 1 15 हो गया, और पहले से ये 21 है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आप लोग को समझ आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 37 का स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना कम है? ये 37 50 से 13 कम है। तो बेस नंबर जो 25 है उसमें से 13 कम कीजिए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169।
तो लास्ट का 69 तो यहाँ पे आ जाएगा, और जो 1 है कि स्क्वायर में हम लोग 2 ही अंक लिखेंगे और 1 यहाँ पे लिख देंगे। 12 1 13 और 69 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं जैसे 63 का स्क्वायर, ये भी 50 के आसपास नंबर है। आप इस मेथड से 25 से लेके 75 तक का स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। तो 63 क्या है, 50 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। तो बेस नंबर मेरा 25 माने, तो 25 में 13 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो इसका 2 अंक लास्ट में लिखेंगे, 69 लिख दिए, और जो एक बच्चा वो यहाँ पे लिख के इसको जोड़ देंगे, 38 और 1 39 हो जाएगा, और यहाँ से पहले से 69 था उसको लिख दिया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 35 का देखते हैं। तो ये 50 से कितना कम है, 15 कम है। बेस नंबर मेरा 25 है, 25 में 15 कम करेंगे कितना होगा, 10। और फिर 15 का स्क्वायर कीजिए, 225, 225 में से लास्ट का 25 तो यहाँ पे आ जाएगा, और 2 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 5 2 2 1, 1225 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 33 का देखते हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में पेन और पेपर लेके बैठिएगा तो यकीन मानिए आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाद में फिर आप लोग बिना पेन और पेपर का आराम से बना लीजिएगा। ये कितना कम है, 17 कम है 50 से। तो बेस नंबर 25 है, 25 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289 में लास्ट में 2 अंक होता है 8 9, और जो 2 होता है वो इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1089। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग 67 का। ये कितना ज़्यादा है, 50 से 17 ज़्यादा है। तो बेस नंबर कितना था, 25, तो 25 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 17 का स्क्वायर कितना था, 289 होता है। तो लास्ट में 8 9 यहाँ पे लिख देंगे, और जो 2 बचा है इसका वो इसमें ऐड कर देंगे, तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 42 और 2 44। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 69 का निकालना है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 19 हो जाएगा। 50 से कितना ज़्यादा है, 19 ज़्यादा है। तो 25 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। तो इसमें से लास्ट का 61 यहाँ पे आ जाएगा, और 3 इसमें लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 44 और 3 47। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 73 का देखते हैं स्क्वायर। ये कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा 50 से, लिख दिए। और 25 में बेस नंबर 25 है, उसमें 23 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 23 का स्क्वायर 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। तो 529 में लास्ट में 2 अंक 29 है, और जो 5 बचा ये इसमें जोड़ देंगे और लिख देंगे सारा, 9 2 8 5 13, हाथ में 1 बच्चा, 4 1 5 53 29। अब हम आप लोग कुछ क्वेश्चन मौखिक बताते हैं जिससे आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। तो जैसे कि निकालते हैं 61 का निकालते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये कितना ज़्यादा है, प्लस 11, 25 और 11 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 121। तो लास्ट में 21 आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, तो 36 1 37 और 21 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए 66 का निकालना है स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नहीं। ये कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो 25 और 16 41 हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 6 यहाँ पे आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 43 56 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 34 का देखते हैं। ये कितना कम है, 25 से 50 से कितना कम है, ये 16 कम है। तो 25 में 16 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फिर 16 का स्क्वायर
256 होता है ना 16 का स्क्वायर, तो लास्ट में 56 लिखेंगे और 2 यहाँ पे लिखेंगे, तो 1156 आ जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और साथ में जब आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो को पूरा लिखते हुए देखिएगा, ताकि लिखने से आप लोग को याद रहेगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे मेथड यूज हो रहा है। अगर आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर याद है तो आप विश्वास कीजिए मेरे पे, आप 1 से लेकर 75 तक स्क्वायर बिना पेन और पेपर का निकाल सकते हैं। बस इसमें एक कंडीशन है कि आपको 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर हमेशा टिप्स में होना चाहिए। तो अगर आप लोग को ये ट्रिक समझ आ गई तो आप कुछ स्क्वायर को कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे 51 का स्क्वायर है, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा दे देते हैं 53 का स्क्वायर। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा बना के, ताकि इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए 47 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, और हो गया 29 का स्क्वायर, एक हो गया 38 का स्क्वायर, अगला क्वेश्चन हो गया 62 का स्क्वायर। क्या होगा? आप इस क्वेश्चन का ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, हम देखेंगे वहाँ पे किसका आंसर सही है किसका गलत है, फिर हम वहाँ पे सही आंसर बता देंगे अगर किसी का गलत होगा तो। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक यू। यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं।